क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने तेज किए हमले। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई रहे हैं कहां फ्रेश अटैक हुए हैं। देखिए सूमी और चेरनीहिव में रॉकेट और आर्टिलरी अटैक। खेरसोन में भी रूसी सेना का विध्वंसक हमला। खेरसोन में 16 लोगों की मौत, 22 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो लगातार हमले अलग अलग शहरों में जारी हैं। रूस के रिएक्शन, रूस का है ये बहुत ही आक्रामक और आने वाले समय में भयानक संकेत दे रहा है रूस। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, लेकिन एक सवाल यहां हम अपने पैनलिस्ट से भी सुन रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे? क्रेमलिन जो कि सबसे सुरक्षित है, मुड़ के देखें तो ऐसा अटैक कभी इतिहास में नहीं दिखता और ये हो गया। देखिए, बात तो सही है। मैं आपको बताऊं कि एक साल के भीतर चौथी बार मैं रूस आया। जब पहली बार आया था या दूसरी बार आया था तो मॉस्को में हर लोग, आम लोग हो या अधिकारी हो या सेना के ऑफिसर हो, सब कहते थे कि चिंता मत करिए, आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। लेकिन जब मैं इस बार आया था तो इस बार इसी में से बहुत सारे सेना अधिकारी ने भी मुझसे कहा कि अब तो मॉस्को भी सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद क्रेमलिन वाली ये घटना घट गई। मैं समझता हूं कि देखिए, यूक्रेन के लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर युद्ध हो रहा है, जो 4 इलाके मिलाए हैं रूस ने, उन लोगों को उन्होंने रूस का पासपोर्ट दिया है। उस रूस के पासपोर्ट के जरिए वो रूस की सीमा में चले जाते हैं। ताकि आप बेहतर बता पाएंगे। यहां ये भी एक विचार आ रहा है कि जो फ्रैक्शंस हैं, जो एंटी पुतिन एलिमेंट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि सही मौका है और 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मॉस्को तक पहुंचने से ज्यादा संभावना इस बात की है कि वहीं के एलिमेंट्स अब सक्रिय हो गए। उन्होंने कोई ऐसा सिचुएशन बनाया, ऐसी कोई स्थिति बनाई है क्या? इस पर कोई चर्चा है, बहस है? देखिए, बहस तो सब तरह की है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मॉस्को में ही दारिया दुगिन मारी गई थी, अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। उसमें भी यूक्रेनियन एजेंसी का हाथ सामने आया था। इसके अलावा मॉस्को में ही कई बार यूक्रेनियन कामिकाजी ड्रोन पहुंचे थे। तो ड्रोन को वहां तक ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यूक्रेनियन एजेंसी के लोग वहां तक पहुंच जाएं, ये भी बड़ी बात नहीं है। और आज की तारीख में ड्रोन सबके लिए उतना ही मुश्किल है। मुझे समझ में आता है कि अगर कोई व्हाइट हाउस पर भी हमला करना चाहे तो वो ड्रोन के जरिए कर सकता है। और ऐसी स्थिति में इसमें किसका हाथ है? क्रेमलिन ने ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में ये ऐलान किया। घटना घटने के 12 घंटे के बाद, और ये क्रेमलिन के लिए आसान नहीं था ये कहना कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, पुतिन खतरे से बाहर है, पुतिन इंजर्ड नहीं है। आप सोचिए कि क्रेमलिन ने क्या सोचकर ये बयान दिया होगा, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी बात थी ये दुनिया को बताना कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारे ऊपर आकर कोई हमला। बिल्कुल, और आप जो बता रहे हैं अपने आप में बड़ी बात है मनीष, कि 11-12 घंटे का इंतजार करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हो सकता है ये जो बात है वो सामने रखी गई।